So, good afternoon, all, and a warm welcome from Ojas Skincare. And today we will be talking about the injectables, all the forbidden terms, the Botox, the fillers, the threads. This is something which all of us want to know more about. सुना सबने है बट डर लगता है, सेफ है कि नहीं है, करना चाहिए, लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स क्या होंगे. सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सेंड ऑल योर क्वेश्चंस regarding any of the injectable treatments. I will repeat again, on this session we are basically going to focus on Botox, fillers and threads. 3 magic treatment which can keep you young forever, which is a desire for all these days. So abhi jab tak people are joining and we are getting some questions, let me give you a brief about these things. So Botox as a treatment is very old. ये आई डॉक्टर्स ने शुरू किया था स्क्विंट की ट्रीटमेंट के लिए, एंड इट वाज सीन कि जब आप स्क्विंट ट्रीट करते हो तो वहां से लाइंस भी खत्म हो जाती हैं. सो एज अ ट्रीटमेंट बोटॉक्स टाइम टेस्टेड है एंड इसका इफेक्ट्स गारंटीड होते हैं. कोई भी चीज के इफेक्ट्स परमानेंट नहीं हो सकते बिकॉज ये सब एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स होते हैं. सो एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स में एज आपकी चल रही है, सो आपने जो भी प्रोडक्ट्स किए, जो भी ट्रीटमेंट की, उसका इफेक्ट कुछ देर रहेगा एंड देन यू विल नीड सम मोर सेशंस which might be a Botox, a filler, a thread or something non-invasive like a radio frequency. लेकिन ये सेशंस करने से आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा. मतलब कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स का एक ये बेसिक रूल होता है, बिकॉज ये कोई लाइफ थ्रेटनिंग चीजें नहीं है, सो इसमें साइड इफेक्ट्स आर एब्सोल्यूट नो. सो द ट्रीटमेंट्स आर डन इन सच अ वे दैट यू आर बेनिफिटेड. And okay, I was just checking if I have got some questions here. So I can see that many of you have joined and thank you. So let's see if we have some questions. So there is a question, at what age can we start Botox and fillers? So see, कोई इसमें ना, there is no fixed age when you can start. For somebody, Botox might be required at the age of 25 years. For somebody, you might not need it even at the age of 50. So, the right age to start Botox is before you develop static lines. अब ये static lines क्या होती हैं? So, आपकी कुछ lines होती हैं जो तब आती हैं जब आप expression करते हैं. And कुछ lines ऐसी होती हैं जब आप expression नहीं कर रहे हैं तब भी आती हैं. So, जो lines तब भी आती हैं जब आप expression नहीं कर रहे हैं, उनको स्टैटिक लाइंस बोलते हैं. जैसे जो टीचर्स होती हैं या जो लोग जिनको नंबर होता है लेकिन वो आई ग्लासेस नहीं पहनते, या आजकल बहुत सारे लोग फोन पे पूरे टाइम ऐसे करके देख रहे होते हैं. सो आपको यहाँ पे फ्राउन लाइंस डेवलप हो जाती हैं. सो जब आपको एक फ्राउन लाइन दिखनी शुरू हो जाती है, जो कि जब आप फ्राउन नहीं कर रहे हो तब भी दिख रही है, जिसमें ऐसे लगता है कि आप हमेशा गुस्से में हैं शायद. So that is the right age to start Botox, before you develop static lines, because Botox is not going to manage your static lines. Now about fillers, कि fillers कब start करना चाहिए? Again, it completely depends on your genetics. आपका exposure क्या है, आपकी basic skin type क्या है, आपकी skin पे कुछ इन्फ्लेमेशन रही है, आपका सन एक्सपोजर कितना है. सो ऐसा कोई एज नहीं होती. यू जस्ट नीड टू गो एंड डिस्कस दिस विथ योर डॉक्टर एंड दे विल सजेस्ट. बट एक चीज जो मैं यहाँ हाईलाइट करूंगी, मेजॉरिटी जब लोग यंग होते हैं एंड वी टॉक टू देम अबाउट बोटॉक्स और फिलर्स, उनका आंसर इज अभी मैं नहीं करूंगी. बट दीज थिंग्स हैव टू बी डन व्हेन योर स्किन इज स्टिल यंग. आप बहुत ओल्ड हो जाओगे तो ये स्किन चीजें, दे विल नॉट गिव यू द बेनिफिट which you are looking from these treatments. So you need to start them when still the skin has not become too old. Now there is another question, that would Botox and fillers make my face unnatural? Absolutely no. ये treatments जो होती हैं इसमें आप you will start looking 5 to 10 years younger,
बट दे आर नॉट डन इन अ वे जिसमें कि कोई देखते ही बोले ओ ये बोटॉक्स करके आई है. सो यू नो, गिविंग अ नेचुरल इफेक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. एंड आपको ये नेचुरल इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा वो डिपेंड ऑन कि आपने ये प्रोसीजर्स करवाए कहाँ से हैं. सो इफ यू आर इन एक्सपर्ट हैंड्स, they will naturally make you look younger. So you know, maybe जो आप 10 years पहले लगते थे आप वैसे ही लगेंगे. Now another question is how safe are these treatments? So see, जैसे मैंने आपको beginning में बोला था, safety of these treatments is guaranteed. There are certain side effects which can happen if the treatments are not done properly. बोटॉक्स के बारे में मैंने शुरू में बात किया था. मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देती हूँ कि ये फिलर्स एक्चुअली क्या होते हैं. जो फिलर्स यूज किए जाते हैं वो हाइलुरोनिक एसिड फिलर्स होते हैं. हाइलुरोनिक एसिड हमारी स्किन का बेस सब्सटेंस होता है. एंड जैसे कैटरैक्ट सर्जरी के बाद जो आई के अंदर लेंस डाला जाता है वो हाइलुरोनिक एसिड का बनता है. सो यू कैन इमेजिन कि कोई चीज अगर आपकी आंख के अंदर डाली जा सकती है तो उसका सेफ्टी प्रोफाइल कितना हाई होगा. सो द सेफ्टी इज देयर डेफिनेटली, but obviously you need to do these procedures with an expert. So how safe are these treatments? I have already answered. How long does the effect of botox and fillers last? अब इसमें ना बहुत सारे factors होते हैं. It depends कि at what age have you started doing these treatments. The earlier you start, the longer the effects last. So supposing you start at the age of 30 or 35, when the skin is still young, so आपका इफेक्ट ज्यादा देर लास्ट करेगा. बिकॉज जैसे फिलर्स क्या करते हैं, ऑब्वियसली दे विल फिल एरियाज जहां पे आपके वॉल्यूम लॉस हो गई है, बट ये कोलेजन प्रोडक्शन भी स्टिमुलेट करते हैं. सो दे आर अ वेरी वेरी गुड वे एंड अ नेचुरल वे ऑफ प्रमोटिंग एंटी एजिंग. सो जब आप यंग हैं ऑब्वियसली कोलेजन प्रोडक्शन ज्यादा डेवलप होगी. सो एक डिपेंड करता है कि आपने किस एज पे स्टार्ट किया. उस एज में आपकी जनरल हेल्थ उस टाइम पे कैसी रही. अगर आपकी जनरल हेल्थ अच्छी है तो इफेक्ट ज्यादा देर रहेगा. अगर कुछ अनफोर्सीन आपके हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, कुछ मेंटल स्ट्रेस हो जाता है, फिजिकल इश्यूज हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली द इफेक्ट विल स्टे फॉर अ लेसर टाइम. बट ऑन एन एवरेज बोटॉक्स का इफेक्ट अगर आप अपर फेस पे करते हैं तो वो 4 to 6 months रहता है. फिलर्स जो हम यूज करते हैं वो यूजुअली the effect will stay anywhere between 1 year to 2 years depending on the type of filler which has been used. So I hope I have answered this. How long does the effect of botox and filler stay? Safety we have already discussed. And do these treatments require repetition and after how much time? Obviously, see, anti-aging एक dynamic process है. ये process है जो चलता जा रहा है. So there is no treatment with anti-aging जो permanent है. In fact, there is nothing which is permanent. So you know, जब fillers start हुए थे तो there were some fillers जो 5 years से ज़्यादा last करते थे, जिनको permanent fillers बोलते थे. But over a period of time, almost everybody has stopped doing those permanent fillers because aging इतना dynamic process है कि हमने आपके face पे कुछ डाल दिया and आपकी aging parallelly चल रही है तो कई बार उसके lumps रह जाते हैं या वो unnatural लगता है. So repetition definitely is required. बट ऐसा नहीं है कि आप रेपिटेशन नहीं करोगे तो आपका वर्स हो जाएगा. नो, दैट्स अ कॉमन दिस थिंग कि मेरी स्किन को आदत पड़ जाएगी, मैंने बोटॉक्स कर लिया है, अब मैं नहीं करूंगी तो और खराब लगेगा. सो अगर आपने बोटॉक्स कर लिया है, उसका इफेक्ट 4 to 6 months रहा, सो वो 4 to 6 months जो आपकी और एजिंग होनी थी वो चीज रुक जाएगी. एंड उसके बाद धीरे धीरे आप उसी स्टेज पे आ जाओगे जहां पे आप थे, जहां बिफोर यू डिड योर बोटॉक्स. सो इट वुड नॉट accelerate your aging process in any way. It might slow it down for some time. And after how much time, again it depends कि आपकी स्किन की कंडीशन क्या है जिस टाइम पे हमने ये प्रोसीजर्स आपके किए हैं. एंड फिलर्स का रेपिटेशन कुड बी बिटवीन 1 year और 2 years. जैसे अंडर आई डार्क सर्कल्स के लिए जहां डीप सेट आईज होती हैं वहां फिलर्स बहुत अच्छा वर्क करते हैं. तो जब हम वी से कि इट स्टेज फॉर 1 year, बट वी सीन जब यंग स्किन में करते हैं तो इफेक्ट कैन स्टे फॉर 1.5 to 2 years ऑल्सो, राइट. बट द फिलर टेक्निकली स्टेज देयर फॉर अ ईयर, बट वो कोलेजन प्रोडक्शन अच्छा स्टिमुलेट कर देता है जिसकी वजह से इफेक्ट ज्यादा रहता है. सिमिलरली अगर
आपकी स्किन बहुत लूज हो गई है तो कुछ एरियाज में तो आप फिलर कर ही नहीं सकते हो। जैसे अंडर आई में यू कैन डू अ फिलर ओनली टिल द टाइम द स्किन देयर इज फर्म, बिकॉज अदरवाइज वो फिलर होल्ड नहीं कर पाएगी। बट बाकी जैसे आपने चीक ऑगमेंटेशन, चिन इंप्रूवमेंट, लिप्स, इन एरियाज के लिए फिलर किया तो वो डिपेंड करेगा कि आपकी स्किन कितनी यंग थी जब आपने फिलर किया। सो रेपिटेशन कुड बी एनीवेयर बिटवीन 1 to 2 years and it is not a must, you know. There are people who do it every year, there are people who do it जब उनके घर में कोई शादी आती है। So it's completely up to you. Now another thing is, are these procedures painful? So generally these are minimally invasive procedures and इसमें से जो आप फिलर्स आते हैं उनके अंदर एनेस्थेटिक होता है। सो आपको एक प्रिक का पेन होता है एंड उसके बाद इट डज नॉट हर्ट। एंड रिगार्डिंग योर बोटॉक्स प्रोसीजर, जो आपका जब हम इंजेक्शन करते हैं उसके पहले भी अप्लाई एनेस्थेटिक क्रीम। सो पेन थ्रेशोल्ड इज डिफरेंट बट यस अ प्रिक पेन इज देयर। थ्रेड्स व्हेन वी डू, आपको उस एरिया में थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट रह सकता है, मे बी फॉर अ वीक, and it also depends on the type of threads which we are doing. So for mono threads there is hardly any discomfort. Then there are double screw threads होते हैं, उसमें आपको maybe 24 to 48 hours, and cogs threads होते हैं जो actually आपको lift देते हैं। So उसमें आपको around for a week थोड़ा discomfort रह सकता है। And if you feel आप कुछ, mostly people don't need any anti-inflammatory, but जो आपको पोस्ट केयर इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, दोज यू नीड टू फॉलो। सो व्हाट प्रिकॉशंस हैव टू बी टेकन प्रायर टू दीज प्रोसीजर्स? सो देखिए, कोई भी इंजेक्टेबल प्रोसीजर से पहले जो बेसिक प्रिकॉशंस होते हैं, एक तो आप ब्लड थिनर्स पे नहीं होने चाहिए। अगर आप ब्लड थिनर्स पे हो बिकॉज ऑफ योर मेडिकल कंडीशंस, देन यू शुड अंडरस्टैंड कि चांस है कि आपको ब्रूज आ सकता है। एंड वो ब्रूज जैसे नॉर्मल कहीं चोट लगे नील आता है उस तरह से होता है, मे बी उससे भी कम, बिकॉज 31 गेज नीडल्स यूज की जाती हैं। ये वो नीडल्स होती हैं जो आपकी इंसुलिन सिरिंजेस में आप यूज करते हैं। अगर आपके घर में कोई इंसुलिन लगाता है तो यू वुड हैव सीन दीज आर वेरी फाइन नीडल्स। बट अगर कोई ब्लड थिनर्स पे होता है, सो देन डेफिनेटली चांसेस ऑफ ब्रूजिंग आर हाई। सेकेंड चीज, आजकल लोग बहुत ग्रीन टी लेते हैं एंड देर आर थिंग्स लाइक जिंको बिलोबा एंड ऑल। Again, these are blood thinners, so we generally say कि you avoid taking these 2 days before you are coming for procedure. अगर पेशेंट किसी भी वजह से कोई स्टेरॉइड्स पे होता है, so then we will wait कि वो स्टेरॉइड्स बंद हो and then we wait at least for a week to do the procedure. Otherwise, individual कुछ आपकी मेडिकल हिस्ट्री, डिटेल मेडिकल हिस्ट्री आपके डॉक्टर ले लेंगे। सो अगर कुछ आपको मसल वीकनेस वाले डिसऑर्डर्स होते हैं तो उन केसेस में बोटॉक्स इज अवॉइडेड। सिमिलरली अगर आपको कोई ऐसे डिजीजेस हैं जिसमें आप ब्रूज इजीली करते हो तो इंजेक्टेबल्स हैव टू बी अवॉइडेड। अदरवाइज मेजरली कोई ऐसा मेन वो नहीं होता। दीज आर मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर्स, इसमें कुछ बहुत ज्यादा इन्वेजिव नहीं होता है। वेरी फाइन नीडल्स आर बीइंग यूज्ड। So currently I think हमारे पास कोई और क्वेश्चंस नहीं है, तो मैं आपको ब्रीफली आई विल अगेन टेल यू बोटॉक्स क्या करता है। बोटॉक्स इज अ प्रोटीन जो कि जब हम आपको स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में इंजेक्ट करते हैं, जहां पे भी आपकी मसल का ओवर एक्शन होता है, बोटॉक्स उस चीज को रोकता है। सो जैसे जो लोग बहुत ज्यादा फ्राउन करते हैं उनके यहाँ पे लाइंस आने लग जाती हैं, जो लोग बहुत अपने आईब्राउज उठा के बात करते हैं उनके यहाँ पे लाइंस आने लग जाती हैं। सो जब हम स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में बोटॉक्स देते हैं तो ये हैबिट ब्रेक करता है। इनफैक्ट वेरी इंटरेस्टिंगली देयर आर स्टडीज विच शो कि अगर फ्राउन लाइन्स हटा दी जाएं, डिवोर्स रेट्स कम हो जाते हैं। बिकॉज वेन यू आर फ्राउनिंग, इवन वेन यू आर हैप्पी, पीपल फील कि ये किसी चीज पे गुस्सा हो गया है। सो बोटॉक्स जो होता है एक प्रोटीन है जो हम इंजेक्ट करते हैं, जो कि आपकी मसल को रिलैक्स करता है। अगर हम आईज के आसपास करते हैं, ये जो क्रोज फीट होते हैं इसके लिए, तो यहाँ पे आपका जो इफेक्ट होता है वो विद इन 1 डे दिख जाता है एंड इट स्टेज फॉर एनीवेयर बिटवीन 3 to 6 months डिपेंडिंग की यूनिट्स कितनी डाली गई हैं एंड जब आपने स्टार्ट किया तो आपकी लाइंस कितनी थी। जो फ्राउन होता है ये थिक मसल होती है, तो यहाँ पे जो आपका बोटॉक्स होता है उसका इफेक्ट 4 to 7 days में आता है एंड यहाँ यूनिट्स थोड़ी ज्यादा डालते हैं तो इफेक्ट स्टेज फॉर अ लॉन्गर टाइम। नाउ फोरहेड पे जो बोटॉक्स किया जाता है वो अब हम बहुत कम यूनिट्स डालते हैं बिकॉज वी वॉन्ट टू गिव अ नेचुरल लुक। सो यू नो
aesthetics has moved from giving you no lines to giving you a very natural look, so that you look a younger version of yourself. It should not be कि देखते ही लग रहा है कि oh it's a botoxed face. So forehead is a place wherein number of units, lesser number of units are injected. तो यहाँ पे आपका इफेक्ट कम देर रहता है, and after 3 months you might need a touch up for your forehead. But again this is something जो कि आपके डॉक्टर would discuss with you before starting the procedure, and एक mutually agree करके total number of doses, and उस हिसाब से the doctor will align you कि आपका इफेक्ट कितनी देर रहेगा एंड आपको कब रिपीट करने की जरूरत है. अब बोटॉक्स की सेफ्टी के लिए आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग कि इट इज अ मेडिसिन. सो छोटे बच्चों में जिनमें सेरेब्रल पैल्सी होती है उनमें 3-4 साल के बच्चों में भी यूज किया जाता है, एंड वहां पे जो यूनिट्स यूज की जाती हैं वो 2500 to 3000 यूनिट्स होते हैं. वेरएज जब कॉस्मेटिक्स में आप यूज करते हैं, एस्थेटिक्स में यूज करते हैं, आपके लाइंस के लिए यूज कर रहे हैं, तो आप 100 यूनिट से ऊपर का बोटॉक्स नहीं यूज करते हैं. बोटॉक्स की एक और जो बहुत अच्छी इंडिकेशन होती है, जिन लोगों को अंडर आर्म्स पे या पाम्स पे बहुत ज्यादा पसीना आता है, मतलब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको वो पेपर नहीं लिख सकते बिकॉज उनको इतना पसीना आता है कि उनकी इंक स्मज हो जाती है. तो बोटॉक्स यहाँ पे एक दिस इज अ एक्सीलेंट ट्रीटमेंट. बोटॉक्स करने के बाद विद इन 7 days वो स्वेटिंग का इफेक्ट इशू खत्म हो जाता है, एंड द इफेक्ट यूजुअली स्टेज फॉर अराउंड मे बी 8 months to 10 months. एंड जैसे जैसे रिपीट करते जाते हैं तो इसमें आपको मतलब ओवरऑल ये प्रॉब्लम आपकी कम भी हो सकती है. ऐसा नहीं कि आपको हमेशा करते ही रहना पड़ेगा. सो दैट वाज समथिंग अबाउट बोटॉक्स. नाउ वेरी ब्रीफली समथिंग अबाउट फिलर्स. फिलर्स हाइलुरोनिक एसिड होते हैं. ये आपकी स्किन का बेस सब्सटेंस है. तो लाइक द वर्ड सेज वी फिल इट अप. जो एज के साथ हमारे फैट पैड्स नीचे जाने लग जाते हैं तो आपका ये चीज प्रोमिनेंट हो जाता है जिसको आप लाफ लाइंस बोलते हो, और यहां से आपका फेस फ्लैट होने लग जाता है. तो व्हेन वी पुट इन फिलर्स तो हम आपके ये वाले फैट पैड्स को वापस नॉर्मल शेप में ला रहे हैं. फिलर्स क्योंकि आपकी स्किन का बेस सब्सटेंस है, इस प्रोडक्ट के साथ कुछ टेस्टिंग की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती. अंडर आइज यंग लोगों में जहां संकन आइज की वजह से डार्क सर्कल्स होते हैं, आप जनरली ये कंप्लेंट आती है कि डार्क सर्कल्स में कुछ वर्क नहीं करता, बिकॉज वो डार्क सर्कल्स आपके शैडो इफेक्ट की वजह से है. सो जब हम फिलर डालते हैं एंड हम आपके अंडर आई को लिफ्ट कर देते हैं तो वो शैडो इफेक्ट खत्म हो जाता है. एंड फिलर्स विल लास्ट फ्रॉम एनीवेयर बिटवीन 1 year to 2 years. लिप फिलर्स आर वेरी वेरी कॉमन, एंड लिप इज वन एरिया जहां फिलर कम देर लास्ट करता है बिकॉज लिप इज अ वेरी मोबाइल एरिया. सो longevity of a product depends on the product which is used, but simultaneously it depends on the area where it is injected and the quantity which is injected. And threads के बारे में if I was to talk something, let me just check. Okay, so before I talk about threads, there is a question here. Is there any post procedure care that has to be taken? Definitely yes. एंड वो प्रोसीजर के बाद आपको डॉक्टर बताएंगे, बट ऐसा कोई मेजर केयर नहीं होता जो आपको लेना होता है. मतलब आप सन में जा सकते हैं, एंड इंजेक्टेबल प्रोसीजर है तो देर इज ऑलवेज अ चांस कि आप ब्रूज कर सकते हो, बट इट इज अ वेरी रेयर थिंग दैट हैपन्स. सो मोस्टली थ्रेड्स के बाद कुछ प्रिकॉशंस होते हैं दैट फॉर 48 hours वी वुड लाइक कि आप यू स्लीप स्ट्रेट, आप साइड लेके नहीं सोएं, एंड आफ्टर ऑल दीज प्रोसीजर्स कोई मसाजेस नहीं करानी है फॉर द नेक्स्ट 2 weeks. बिकॉज एक तो बोटॉक्स में वी आर ट्राइंग टू रिलैक्स योर मसल, मसाज फिर उसको स्टिमुलेट नहीं करते. व्हेन वी हैव डन फिलर्स, हमने कुछ पॉइंट्स पे प्लेस किया है, उसको आपकी स्किन में इंटीग्रेट होने में 2 to 3 weeks लग जाते हैं. सो जैसे बोटॉक्स का इफेक्ट आपको एनीवेयर बिटवीन 2 days to 1 week आता है. फिलर का आपको इंस्टेंट इफेक्ट दिखता है, बट वो इफेक्ट बढ़ता जाता है फॉर द नेक्स्ट 4 to 6 weeks बिकॉज इट इज गेटिंग इंटीग्रेटेड इन टू योर स्किन. एंड बाकी आपके लिए कोई स्पेसिफिक अगर पोस्ट प्रोसीजर केयर होगा तो वो योर डॉक्टर विल टेल यू आफ्टर द प्रोसीजर. सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर थ्रेड्स एंड हाउ डू दे हेल्प. सो दिस इज व्हाट आई वाज गोइंग टू टॉक अबाउट. थ्रेड्स क्या होते हैं, जैसे आपकी कोई भी अगर सर्जरी होती है, फीमेल्स के जैसे सिजेरियन सेक्शन अगर होता है तो
तो आपके अंदर यूट्रस में स्टिचेस लगाए जाते हैं एंड ऊपर स्किन पे स्टिचेस लगाए जाते हैं। स्किन के स्टिचेस तो काटते हैं, जो यूट्रस के स्टिचेस होते हैं वो सेल्फ रिजॉर्बेबल होते हैं। सो थ्रेड्स ऐसे ही पीडियो थ्रेड्स होते हैं, मतलब दीज आर सूचर्स विच कैन बी लेफ्ट इनसाइड योर स्किन। सो ये जब आपकी स्किन में छोड़े जाते हैं, देर आर पीडियो थ्रेड्स, देर आर न्यूअर पीएलए थ्रेड्स। सो ये आपकी स्किन में लास्ट करते हैं फॉर एनीवेयर बिटवीन 3 months to 18 months एंड ये कोलाजन प्रोडक्शन स्टिमुलेट करते हैं। सो थ्रेड्स डिफरेंट टाइप के होते हैं। मोनो थ्रेड्स होते हैं जो कि बहुत ही माइल्ड होते हैं, वो जैसे कंडीशंस लाइक एक्ने स्कारिंग में यूज किए जाते हैं जहां आपको सुपरफिशियली डालते हैं। फिर डबल स्क्रू थ्रेड्स होते हैं जो कि आपका जॉ लाइन को लिफ्ट देने के लिए यूज किए जाते हैं। एंड कॉग्स होते हैं जो एक्चुअली लिफ्टिंग थ्रेड्स होते हैं, बट अगेन यू नो द लिफ्ट इज सटल, इट्स नॉट लाइक कि ऐसे हो जाए, दैट्स हाउ पेशेंट्स कम, it's a subtle lift which comes. So with the procedures we are trying to give you your younger version, we are not trying to give you a artificial face. Now is this procedure painful? पर से थ्रेड्स में एक एंट्री पॉइंट होता है जिसपे हम लोकल एनेस्थीसिया दे देते हैं। सो उस टाइम पेन नहीं होता, बट थ्रेड्स के बाद आपको 4 to 7 days तक थोड़ा पेन रह सकता है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ थ्रेड्स अगेन एंड नंबर ऑफ थ्रेड्स। तो जितने ज्यादा थ्रेड्स होंगे उस हिसाब से आपको डिस्कम्फर्ट रह सकता है। सो देयर इज अनदर क्वेश्चन, कैन दीज प्रोसीजर्स बी डन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? प्रेफरेबली नो। सो सी, कुछ लोग जिनका they got these procedures done and they realized later that they were pregnant, there is no side effect which has been seen. But if you know that the patient is pregnant, these procedures should be avoided. You know, so pregnancy and lactation, these are considered contraindications for these procedures. But हाँ, अगर आपने procedure कराया है and उसके 1 month के बाद आपको पता चलता है कि oh I am pregnant, you don't need to be worried. Usually there is no problem which is associated. So who should not take Botox? So you know, कुछ medical conditions होती हैं जैसे myasthenia gravis या कुछ muscular dystrophies. So उन लोगों को नहीं लेना चाहिए, तो वो तो आपके डॉक्टर will advise you कि medically आपको नहीं लेना है। And जो लोग बहुत एनिमेट करते हैं उनमें ना बोटॉक्स बहुत केयरफुली डालना पड़ता है, बिकॉज अदरवाइज द फेस स्टार्ट्स लुकिंग वेरी प्लास्टिक। सो फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल बोटॉक्स इज नॉट अ प्रॉब्लम, but certain medical conditions and certain faces they will not look very good for with Botox. So maybe for these people fillers might be a good idea. Fillers का एक और जो बहुत प्लस होता है कि ये ना आपकी स्किन को अंदर से इम्प्रूव करते हैं। सो जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं या जो बहुत फिजिकल फिटनेस में है, जो who would not like कि उनकी स्किन में सेंसिटिविटी हो, तो जो आप सरफेस प्रोसीजर्स करते हो उनसे थोड़ी सेंसिटिविटी आ सकती है, फिलर से कोई सेंसिटिविटी नहीं आती। तो जो लोग बहुत आउटडोर होते हैं, who want to run marathons, they want to go hiking, trekking, so skin goes for a toss. Now in these cases अगर सरफेस पे प्रोसीजर करेंगे तो फिर उनको थोड़ा अपना ये हाइकिंग वगैरह से ब्रेक लेना पड़ेगा, which they don't want to do. तो उन केसेस में अगर आप स्किन के अंदर फिलर डालते हो जो आपकी स्किन का बेस सब्सटेंस है, तो उस स्किन को बहुत अच्छे से नरिश कर देता है एंड कोलाजन प्रोडक्शन बहुत अच्छे से स्टिमुलेट कर देता है। सो दिस इज वन केस वेयर इन फिलर्स वुड रियली वर्क वेल। So Ritu Chaudhary, if I'm not happy with the results of these procedures, can I reverse it? So I'll tell you why hyaluronic acid fillers have become so popular, because we have a eraser for them. तो एक बेसिक सा ड्रग आता है हाइनिडेज जिसको हम बोलते हैं, which we can inject, and if you don't like it we can dissolve it. But you know, fillers are something which are going to get integrated in your skin. So generally there is no problem, you just need to give it some time. मतलब obviously अगर आप lip filler कर रहे हो तो you need to be prepared that it will show. Now there is a big secrecy around these procedures, right? We have a strong concept of being beautiful naturally, so we would not like anybody to know this. But if you are doing a lip filler, it would be visible. You know, it's a area जहाँ पे आप करोगे तो दिखेगा. But yes, अगर after 3 to 4 weeks also you feel कि no, this is not what I wanted, then there is a eraser, it can be dissolved. Now with Botox, if Botox has been done, वो अपने आप से अपने टाइम के साथ जाएगा, वो 4 weeks, 3 weeks, 4 months, 6 months, whatever.
So उसमें once you have done it, you cannot reverse it. For threads, if you don't like it, they can be removed. But mostly you will like the effect of the procedures. Are these procedures costly? Now, that is a very relative term. If you are doing an upper face Botox treatment and it costs you 20,000 and the effect stays for, say, average we say 5 months, so then you are spending a 4,000 per month, which you would anyway spend on a good facial also. So costly I feel is a relative thing, but yes, upfront payment होगी because payment एक साथ होगी. So obviously yes, उस हिसाब से. Now fillers are what are expensive, but again they are going to stay for a year or for 2 years. So typically अगर एक 2 ml filler डाला जा रहा है तो roughly the cost would translate into again somewhere like a 4,000 to 5,000 per month. So again cost is something which you need to decide. Upfront cost would be there, and also if you are starting late, then the amount of filler required would be higher, the amount of Botox required would be higher. So maybe if you think ki per month this is something that I want to invest on my skin, so that's how you can discuss it with your doctor, that this is my monthly, and accordingly you can decide how much filler or how much Botox or threads or whatever is the most cost effective thing for you. So I think I have currently answered all the questions. So let me just give a gist of whatever we have talked till now. Injectables means Botox, fillers, threads. These are treatments which have been done for long. Many are doing it, but almost everybody is scared. The moment you tell them Botox, oh ये सब मुझे नहीं करना है. But that's also because of our perception. These are all things जिनके medical uses भी हैं. Medical uses से start हुआ था and धीरे धीरे उनके aesthetic uses start हुए हैं. अपर फेस की आपकी कोई भी लाइंस हैं, जैसे फ्राउन लाइंस हैं, फोरहेड लाइंस हैं, अभी वो बहुत डीप नहीं हुई हैं, तो बोटॉक्स इज द ट्रीटमेंट फॉर दीज लाइंस. दे विल नॉट गो विथ एनीथिंग एल्स. अगर वो बहुत ज़्यादा डीप हो गई हैं तो बोटॉक्स के सिंगल सेशन में नहीं जाएंगी, लेकिन अगर आप 4 to 6 मंथ्स में उन्हें रिपीट करते हो तो वी कैन एक्सपेक्ट कि 2 to 3 मंथ्स में 2 to 3 सेशंस में वो लाइंस भी कम डीप हो जाएंगी एंड प्रिवेंटिव इफेक्ट है, वो और डीप नहीं होती जाएंगी. इनफैक्ट नाउ बोटॉक्स इज बीइंग यूज्ड एज अ ट्रीटमेंट फॉर माइग्रेन ऑल्सो. So it is a drug with very good effect. Obviously it has been done at a proper place. Now to brief you about fillers. Fillers are hyaluronic acid, the substance which is put in your eye after a cataract surgery. The safety profile is very very high. अब जो hyaluronic acid fillers आते हैं, they come with an anesthetic, so the comfort for the patient is also very high. Now you can put fillers anywhere. ये आपको एंटी एजिंग इफेक्ट देते हैं, ये कोलाजन प्रोडक्शन स्टिमुलेट करते हैं, या आपकी स्किन को हाइड्रेट कर देते हैं. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिलर्स फॉर डिफरेंट इंडिकेशंस, जो ऑब्वियसली आपको एक्सपर्ट बताएंगे कि व्हाट टू डू, वेयर टू डू, हाउ मच टू डू. सो दैट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन कि आपका बजट कितना है, आपको कितने टाइम फ्रेम में इम्प्रूवमेंट चाहिए है. एंड देयर इज नथिंग लाइक नो दिस शुड बी डन व्हेन यू ग्रो ओल्ड. वंस द स्किन ग्रोज वेरी ओल्ड, देन आपको बहुत ज़्यादा डालना पड़ेगा टू गेट सम सब्सटैंशियल इफेक्ट. एंड अबाउट थ्रेड्स, अगेन सर्जन्स हैव बीन यूजिंग दीज थ्रेड्स फॉर एजेस. मतलब आपकी कोई भी सर्जरीज होती हैं तो उसमें यही थ्रेड्स डाले जाते हैं जो कि खुद रिजॉर्ब होते हैं. सो दोज आर द थ्रेड्स विच आर बीइंग यूज्ड फॉर एंटी एजिंग नाउ, एंड these are all treatments which give you excellent results. The aim of the treatments is to give you your younger self. It is not to make you somebody else. It is not like कि सारी लाइन erase हो जाएंगी and बिल्कुल face ही alter हो जाएगा. It's not like that. But yes, it should be done with an expert. And budget would be a constraint. So that is something which you sit with your doctor and you discuss. आपकी सारी medical conditions should be discussed before the treatments are started. And side effects नहीं होंगे.
इफेक्ट्स परमानेंट किसी चीज के नहीं होते हैं, एजिंग का कोई भी परमानेंट नहीं होता. सो सपोजिंग आप अगर 2 years के लिए भी ये प्रोसीजर करते हो और उसके बाद यू डिसाइड कि आप नहीं कर रहे हो, मोस्टली पीपल से कि उनके ना 3-4 years तक द स्किन स्टेज गुड, एंड उसके बाद इफ यू वांट यू कैन डू इट अगेन. इफ यू वांट दैट नो नाउ आई वांट टू एज ग्रेसफुली, गो अहेड, दैट्स अ चॉइस दैट यू कैन मेक. सो you know so I think I have answered most of the questions. If there is still any question which has been left, you can leave it on our Instagram, and I would try to answer all the questions that I receive within the next 24 hours. Thank you all, and have a very pleasant evening. Okay, bye.